नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारी। सभी दर्शकों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का जोधपुर में समापन हुआ। इस दौरान पारित आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावों में कांग्रेस राज की नाकामियों को गिनाया गया। तो 2018 के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर पार्टी ने 200 में से 180 सीटों की जीत का लक्ष्य तय कर दिया। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा पार्टी एक मर्तबा फिर से क्लीन स्वीप के जरिए पूरी 25 सीट जीतने की तमन्ना रखती है। तो क्या ये टारगेट पार्टी और नेताओं का और कॉन्फिडेंस दिखाता है, या फिर यूपी के बाद दिल्ली एमसीडी की जीत ने मोदी राजे एंड पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया? राजस्थान के आने वाले कल की सियासी तस्वीर पर आज होगा बिग फाइट लाइव। चर्चा का दौर खास मेहमानों के बीच जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जी तो अपनी जनता से मिलने जा रही हैं, जिसको मतलब जो अच्छा लगे उसी मायने को निकाले। जितने मतों से हमने पहली जीती थी, उससे अधिक मतों से हम 25 की 25 लोकसभा सीटें इस चुनाव में जीते। मिशन राजस्थान पर बातचीत के रुख में आगे बढ़े उससे पहले मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दावे किए, एक नजर वो भी। 50,000 की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं आज आपके रोड शो में। लोगों का कहना यह है कि वसुंधरा जी ने ताकत दिखाना शुरू कर दी है। वसुंधरा जी ने ताकत दिखाना शुरू कर दी है, लोगों का कहना यह है। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया है, अभी तो बात ही चल रही है। जैसे आप आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर लेट अस सी इसका क्या डिसीजन होता है, फिर आगे क्या करेंगे। मैडम, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि कार्य समिति की बैठक 14 साल बाद हो रही है और आप उसको हैंडल कर रही हैं। नहीं, और मैं आपको ये कह दूं कि जरूरी है, जैसे हमने वो 15 अगस्त और 26 जनवरी का किया है, ये जरूरी है कि हर संभाग को और उसके महत्व को सब लोग समझें। जयपुर है महत्वपूर्ण, परंतु हमारे दूसरे संभाग भी महत्वपूर्ण है और सब लोगों को ये मानना चाहिए कि भाई हम भी राजस्थान के परिवार के 2018 की मैम शुरुआत हो चुकी चुनाव की, बिल्कुल बची है। आप एक बार कह दीजिए। क्या अभी तो आपको अब मैं सब पूरी बात बता दूंगी तो कैसे काम चलेगा। तो ये थी हमारे साथ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में 2018 की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में 2018 का जो विधानसभा का चुनाव है और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इन चुनावों को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम कर सकें, उस रोड मैप पर भी काफी विस्तार से चर्चा हुई। और हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने मिशन 180 का नारा दिया और मिशन 25 का नारा दिया। लोकसभा के चुनाव में मिशन 25 और विधानसभा के चुनाव में मिशन 180 का नारा दिया और सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी कार्य समिति के सदस्यों ने ताली की गड़गड़ाहट से इसको स्वीकार किया और बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही उत्साहित मन से इस बात का विश्वास दिलाया कि पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव में हमने 163 सीटें जीती थी, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार हम 180 विधानसभा की सीटें राजस्थान प्रदेश में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में 2018 में जीतेंगे। और जिस प्रकार से हमने 25 लोकसभा सीटें पिछली बार हमने जीती थी, इस बार भी हम 25 की 25 लोकसभा सीटें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जितने मतों से हमने पहली जीती थी, उससे अधिक मतों से हम 25 की 25 लोकसभा सीटें इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। तो जो कुछ तस्वीर सामने है उसके बाद एक सवाल लाजमी है कि क्या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 180 विधानसभा जीतने का आह्वान आत्मविश्वास भरा है? आपकी राय का हमें इंतजार है firstindianews.com पर। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज या फिर ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आपकी क्या राय है। चर्चा में रुख करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। निमिषा मुकुंद जी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी, विश्लेषक अवधेश आखोदिया साहब हमारे साथ रहेंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा जी बातचीत में हमारे साथ लगातार रहेंगे। आप सभी का स्वागत करते हैं।
और निमिषा जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगा। आरसी चौधरी साहब कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं हमारे साथ में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 180 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएंगे राजस्थान में, तो क्या कांग्रेस के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? देखिए, बात यहाँ पर अश्विनी जी, बात यहाँ पर सत्ता से अधिक जनता का विश्वास है। उस जनता के विश्वास के आधार पर आज भाजपा ने अपनी पुनः जीत की जो एक उम्मीद और एक आशा और एक आत्मविश्वास जो दर्ज किया है, उस वो आधार है उसका। क्योंकि आज प्रदेश की जनता ने जिस तरह से सहभागिता दिखाई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित जितनी भी योजनाएं हैं, विकास कार्यक्रम हैं, उन सभी में जनता की सहभागिता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ये सभी ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके आधार पर जनता मजबूत होती जा रही है। तो जनता की सहभागिता अपने आप में ही इसका एक उदाहरण है कि जनता जो जिस तरह से उत्साहित होकर जोधपुर में रोड शो के क्या मायने कहे जाएंगे? क्या आपकी पार्टी चुनावी बिगुल फूंक चुकी है? देखिए, अपने आप में प्रदेश की जनता और जोधपुर की जनता का जो उन्होंने श्रद्धा अपनी भाजपा के प्रति दिखाई है, और रोड शो आपके सामने, क्योंकि जोधपुर की जनता के सामने मेरा सवाल पार्टी की नीति रीति पर है जी, आगे क्या लक्ष्य है? बिल्कुल, पार्टी की रीति नीति है जनता के बीच में जाना, जनता के साथ विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करवाते हुए सुधार के जो समय है उसमें और सुधार किया जाए, अधिक का अधिक लाभान्वित हो जनता, ये पार्टी का उद्देश्य है। और रोड शो अपने आप में आपने देखा हो जनता का उत्साह, जोधपुर का उत्साह आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देखिए, उत्साहित होती जनता भाजपा की रीति नीति से सहमत है। अवधेश आकोदिया साहब, मैं आपका रुख करना चाहता हूं कि जो तस्वीर बयां की निमिषा जी ने यहाँ पर, उसके बाद आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ बदलाव की गुंजाइश है, या फिर अब जैसा है वैसे ही 2018 के आखिर तक चलेगा? अश्विनी जी, देखिए, राजस्थान की जिस तरह की राजनीति रही है, जिस तरह के यहाँ राजनीतिक रिवाज रहे हैं, उसके हिसाब से ये घोषणा करना कि हम 180 सीटें जीतेंगे, ये उम्मीद जताना, ये अपने आप में एक नया है। आमतौर पर राजस्थान में चुनाव की जो तैयारियां होती हैं वो 6 महीने पहले शुरू होती हैं, उसी तरह के बयान आते हैं, तो ये अपने आप में एक नई चीज़ है। दूसरी बात इसमें यह है कि पिछली बार जिस तरह का माहौल था, आपको अशोक गहलोत सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका भी फायदा मिला, केंद्र सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका भी फायदा मिला, आप सत्ता में नहीं थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो लहर थी उसका भी फायदा आपको मिला। इन तीनों चीज़ों से मिला के आपको 163 सीटें मिली, तो उस वैसा माहौल तो बनने से रहा। तो 180 सीटों का जो दावा है वो मेरे हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंस है, वो वास्तविक नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि चुनाव की तैयारियां गंभीर तरीके से भाजपा ने। चलिए, मैं एक बार जोधपुर का रुख करना चाहूंगा। सहयोगी अमर हमारे साथ बने हुए हैं और मंत्री सुरेंद्र गोयल उनके साथ मौजूद हैं। उसी संभाग से आते हैं जहां मुख्यमंत्री मौजूद रही। कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, आपका भी स्वागत करते हैं। अमर, आपसे जानना चाहते हैं कि 2018 बार बार हर भाजपाई की जुबान पर आ रहा है, जोधपुर के रोड शो से पहले, कार्य समिति की बैठक के बाद में, इसकी क्या खास वजह है? अब के बाद मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड पर है, और क्या अब आने वाले फैसले चुनाव के मद्देनजर होंगे? देखिए अश्विनी, जिस तरीके का माहौल यहाँ पे मारवाड़ की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने सीएम राजे के रोड शो से पहले, कार्य समिति की बैठक से पहले बनाया, 2 दिन की इस कार्य समिति की बैठक में साफ हो चुका है कि 2018 की जो शुरुआत है वो यहाँ से शुरू हो चुकी है। दूसरी चीज ये कि आज जो रोड शो हुआ, उस रोड शो से मुख्यमंत्री ये साफ कर चुकी हैं कि उन्होंने तैयारी जो है वो अभी से शुरू कर दी है 2018 के चुनाव को लेकर के। तो अभी जो फिलहाल जो ताकत है, जो शंखनाद है 2018 का, वो मारवाड़ से हो चुका है। जी, सुरेंद्र गोयल साहब से बात करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है इस सवाल पर। सर, क्या राय है? 2018 के चुनाव की शुरुआत आप लोगों ने कर दी और मिशन 180 में अब आप हैं। ऐसा है कि आप लोगों ने कार्य समिति में देखा होगा, रोड शो में देखा होगा, जिस प्रकार से जनता का रेस्पॉन्स मिल रहा है, उससे लगता है कि सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि मैं राजस्थान को सर आंखों पे लेके चलूं, यहाँ की जनता को लेके चलूं। उसी की तर्ज पर उन्होंने पहले 3 से 8 तक काम किया, और ठीक है,
थोड़ा बहुत कम हो गया था, इस कारण 79 सीटें रह गई, उनके कोई 92 आ गई थी। और फिर बाद में जनता को लगा कि एकमात्र राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है जनता का। और अमर गोयल साहब से एक बात मुख्यमंत्री जी समझना के। चाहेंगे कि 163 सीटें मोदी लहर और वसुंधरा राजे फैक्टर के बीच में एंटी इनकम्बेंसी के साथ आई। अवधेश अकोदिया सब कुछ ऐसा ही जिक्र कर रहे थे अभी, तो अब 17 सीटों में और इजाफा करना है, इस बार नया क्या लेकर आएंगे? सत्रह सीटों के लिए क्या नया लेकर के आएंगे? हम नया क्या लाए, हमने पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में गौरव पथ बनाने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का काम किया, हमने स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जो 30,000 से 3 लाख तक लोगों को निःशुल्क इलाज का पेमेंट बीमा कंपनी देती है। गोयल साहब से पूछे, 15 लाख रोजगार की बात की थी, वो कहाँ गया? बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगार जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारों के रोजगार लिए का क्या हुआ? रोजगार हमने 11 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी और सरकारी रोजगार दिया है। और अब हम रिफाइनरी ला रहे हैं और रिफाइनरी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा, चाहे व्यापारी के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रकों के क्षेत्र में हो, चाहे खान पान के हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, सभी तरह से रिफाइनरी के मामले में लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मैं बेरोजगारों को किस प्रकार से रोजगार लगा सकूं, कौशल प्रशिक्षण देकर के, कौशल प्रशिक्षण का भी काम चल रहा है। और उनको अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार, सारी आप जानते हैं सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, परंतु अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्र में लोगों को ट्रेंड कर करके लोगों को रोजगार देने का। चलिए, एक आखिरी सवाल है, इसी रूप में संगठन और इसी रूप में सत्ता क्या आगे बढ़ेगी, या फिर चर्चाओं के मुताबिक कहीं कुछ बदलाव हो सकता है? ऐसा है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान की जनता भी खड़ी है, हम लोग भी खड़े हैं और हम उनके नेतृत्व में विश्वास करते हैं। उनका जो विजन, उनका सबका साथ सबका विकास का जो विजन, इस बात को लेकर के जनता प्रसन्न है। और मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, जिस प्रकार से कार्य समिति में कहा 180 सीटें लाएंगे और 25 के 25 MP भी लाएंगे और वापिस राजस्थान में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेंगे। कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं? कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। चलिए, ये तस्वीर है। मैं जुड़ता हूं फिर आपके साथ में, पब्बाराम जी आएंगे, मैं रुक करूंगा आपका। आरसी विश्नोई साहब, क्या मूड है पार्टी बदलने का? कांग्रेस के लिए कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं बता रहे हैं, ना तो निमिषा जी और ना सुरेंद्र गोयल साहब। निश्चित रूप से उनकी जो मंशा है, उनका जो उत्साह है, किन आंकड़ों पे है या किन तथ्य पे, यह तो स्वयं के आंकलन की बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनता चुनती है वो 5 साल के लिए जनता जनादेश देती है, और ये जो हैं वो 2 साल, लगभग 2 साल पहले, पूरे 2 साल पहले जनता के बीच में चुनावी मूड को लेके जाते हैं। इन्हें लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान की जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने के लायक नहीं है। जिस हवा की ये बात करते हैं, यूपी और धौलपुर की जो बात करते हैं, उसके सहारे अगर अपनी वैतरणी को पार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक बात सुखद हो सकती है। लेकिन जितने भी जो मुद्दे बताए, बेहतर होता कि राज्य का बजट सेशन अभी पूरा हुआ, उसके बाद में धौलपुर के चुनाव हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ के अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करती और राजस्थान की जो जनता त्रस्त है उसको कहीं ना कहीं एक राहत मिलती। वहां करने की बजाय अब जिक्र कर रहे हैं, रोजगार दे दिया, विकास कर दिया, मोदी जी हैं, वसुंधरा जी हैं, आपके पास क्या है? देखिए, आपके पास क्या होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष में जनता की जो मांगे होती है, उनकी मांगे कांग्रेस ने सदन के अंदर उठाई और सदन के बाहर उठाई। कांग्रेस के वहां पे 24 विधायक हैं, उन विधायकों को राज्य की सरकार को निलंबित करना पड़ा, इसलिए कि वो जो मांग उठा रहे थे, वो जो मुद्दे रख रहे थे विधानसभा के अंदर, वो सदन के पटल पे अंकित होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों का जवाब कहीं ना कहीं देने में शायद असफल थी, इसलिए उन्हें मार्शल को बुला के और उनकी सदस्यता को भंग करके और उन्हें सदन से बाहर निकालना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों लोकतंत्र का जो छोटा सा एक लोकतंत्र था, लोकतंत्र के अंदर जो छोटा सा विपक्ष था, उससे इतने भयक्रांत क्यों हो गए कि आपको वहां पे उनके 12 लोगों की सदस्यता आपको खत्म करनी पड़ी? क्या ये भविष्य की तस्वीर है कांग्रेस मुक्त राजस्थान?
देखिए, छोटा सा विपक्ष जब हाहाकार मचा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का असफल प्रयास विधानसभा पटल में करता है, और जैसे उसी दिन धौलपुर उपचुनाव के परिणाम भी आ रहे थे, तो उस समय इनकी हालत देखते बनती, कहीं पर भी भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं और हम जनप्रतिनिधि आपको पता नहीं कि विधानसभा का सत्र शायद कब चला है और कब उसके नतीजे आए हैं, कब उनके नतीजे आए हैं। अगर आप सरकार को धौलपुर का चुनाव जनता की सरकार की उपलब्धियों पे लड़ना होता तो आपके जो मंत्री घर घर जिस तरीके से भीख मांगते घूमे, जब माननीय मुख्यमंत्री को जिस धौलपुर के जो महल के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, उन महल के अंदर उन्हें स्वागत के अंदर बहुत आमंत्रित करने पड़े। उनकी जो पुत्र वधू है उन्हें, मैं उस पर नहीं आना चाहता, आप दोनों डाइवर्ट हो रहे। मैं अमर आपके पास में आ रहा हूँ। एक सवाल यहाँ पर श्याम शर्मा साहब आपसे है मेरा, ये जो बयानबाजी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं और कॉन्फिडेंस है? अश्विनी जी, जिस प्रकार से मारवाड़ में बीजेपी के पास मौजूदा स्थिति में 33 में से 30 सीटें इनके पास है, तो इस सीटों को बरकरार रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। 180 का लक्ष्य तय करना, पार्टी में लोगों को ये कहना ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको प्राप्त करना तो बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे नहीं कह देने से ही सीटें मिल जाए, आप फिलहाल चुनौती मानते हो? बहुत बड़ी आत्मविश्वास का हिस्सा नहीं है आपके मुताबिक? नहीं, आज मुख्यमंत्री जिस प्रकार से उत्साहित तरीके से, लेकिन धौलपुर जैसा रोड शो आज जोधपुर में देखने को नहीं मिला। जो प्रकार, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका है वहां पर, उनको चुनौती देने गई है वहां पर, तो अब वो पुरानी स्थिति को बरकरार रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने। चलिए, मैं फिर जोधपुर का रुख करना चाहूंगा। अमर हैं और उनके साथ हैं फलोदी से विधायक पब्बा राम जी। पब्बा राम जी, आपसे जानना चाहते हैं कि एक मिशन आपने अख्तियार किया, 180 सीटें 200 विधानसभा सीटों पे से लाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ नए सदस्य जोड़ने की भी खबरें हैं मारवाड़ से, मुख्यमंत्री पहुंची है। क्या मान लिया जाए कि कुछ कांग्रेसियों को, रूठे कांग्रेसियों को अब आपके साथ जोड़कर आप ये टारगेट पूरा करेंगे? पश्चिमी राजस्थान के इस सबसे बड़े शहर के अंदर जिस प्रकार से कार्य समिति की बैठक हुई और उस प्रकार से हमारे नेताओं का उद्बोधन, हमारे जिस प्रकार से रहा, उत्साह पैदा करने वाला कार्यकर्ताओं में, और उसके बाद में जिस प्रकार का विजन प्रस्तुत किया गया और 2018 के अंदर 180 का जो लक्ष्य तय किया गया, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर आज का जो माहौल था, जो हमारे मुख्यमंत्री का जो रोड शो चला और जो वहाँ पर हमारे कार्य समिति की बैठक में जिस प्रकार से निर्णय हुए, उसको देख कर के लगता कार्यकर्ता जिस प्रकार से लबरेज दिखे उत्साह से और जिस प्रकार से जोश और खरोश था, वो 2013 के चुनाव से भी अधिक था। कारण ये है कि कांग्रेस इस समय बहुत ही अवसाद की स्थिति में है, डिप्रेशन की स्थिति में है और इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही है। मेरा मूल सवाल है, मैं इस पर बात करना चाहूंगा कांग्रेस को लेकर जो कुछ आप कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक मूल सवाल था, क्या मारवाड़ के कुछ दिग्गज कांग्रेसी नेता भाजपा का दामन थामने के लिए तैयार हैं और ये आपका मिशन उसी जमीन पर तैयार होगा? ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो जो बिल्कुल समझ से ही बाहर है कि आज भी जो कांग्रेस के पास में जो लोग बैठे हुए हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि कांग्रेस के नेता और उसके अलाइन में रहने वाले वो लोग भी कह चुके हैं कि भैया 2018 और 19 का कोई बात आप छोड़ दीजिए, अगर 24 में भी अगर हम वापस आने की बात करें तो भी अतिशयोक्ति हुई। ये तो उनके लोग कह रहे हैं। ये इस स्थिति में कांग्रेस आ चुकी है, जिस प्रकार से 4 राज्यों में, जिस प्रकार से उत्तराखंड और यूपी के पब्बा राम जी, हम ये मान लें कि आपकी पार्टी जो 2018 और 19 के लक्ष्य तय कर रही है, वो कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है उसके दम पर कर रही है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी एकमुश्त होकर के वसुंधरा राजे के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जिस प्रकार से उन्होंने लक्ष्य तय किए हैं, आम गरीब को ऊपर उठाने के लिए, हर घर में बिजली देने के लिए, हर कच्चे मकान वाले को
उसको पक्का मकान देने का 1,48,000 रुपए का लेकिन बाबा राम जी, ये जिक्र कम हुआ कार्य समिति की बैठक में। लगातार कांग्रेस की विफलताओं को नेता गिनाते रहे, गोपाल शेट्टी जी, वी सतीश साहब, अशोक परनामी जी, खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, हर बार जिक्र कांग्रेस का हुआ। वो कांग्रेस का जिक्र होना ही था कि वो अभी इस स्थिति में है, उसके चलते उनकी स्थिति बतानी जरूरी थी। और हम लोग हमारे क्षेत्र में जो हमने काम किया, सरकार ने काम किया, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने काम किया और मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया, जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में तालाबंदी हुआ करती थी स्कूलों में, आज वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानाचार्य से लेकर के सभी शिक्षक उपलब्ध है और अच्छी पढ़ाई चल रही है और लगभग 10 से 15 लाख ज्यादा हमारा नामांकन हुआ है। लोगों का रुझान अब सरकारी स्कूलों के पर आया है। तो ये कुछ चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा। 33 सीटें अगर आपके रीजन की हैं, उनमें से 30 पर अभी फिलहाल काबिज हैं, क्या अगली बार कितनी ला पाएंगे? क्लीन स्वीप करके देने की स्थिति में हैं? मैं तो आपको कह रहा हूं कि 2018 में लक्ष्य हमको दिया है 180 का, और जिस प्रकार से कांग्रेस के ऊपर ये दावा चल रहा है, ये जो जिस प्रकार का ठीकरा फूटा है कि राजस्थान की इस गरीब की जनता की जेब और आम आदमी की जनता की जेब पर जिस प्रकार से रिफाइनरी का डाका डाल करके 40,000 करोड़ का नुकसान दिया गया, वो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री को मंजूर नहीं था और उन्होंने तुरंत प्रभाव से 3 साल की देरी हुई, परंतु उस 40,000 करोड़ का विकास के लिए उन्होंने राजस्थान की जनता को प्रदान किया। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा उत्साह है लोगों में पश्चिमी राजस्थान में। और मुझे भी विश्वास है कि हम राजस्थान की 25 की 25 और 180 जो सीटें हैं हम लोग वापस रिवाइव करेंगे और पूरे संपूर्ण भारत में और राजस्थान में लगातार ये विजय दोहराते रहेंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। जिस प्रकार से हमारे आज का उत्साह, आज की जिस प्रकार से परिस्थितियां, कांग्रेस की जो सुसुप्त अवस्था में जाने की जो स्थिति, और मैं तो कहता हूं आने वाले समय में ये ठंडे फ्रीज के अंदर इस प्रकार के जम जाएगी और ऐसा लगेगा कि कांग्रेस कोई इतिहास की बात है और इतिहास के अंदर भी हमको बुक्स में चलिए, आपके मिशन के लिए शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लौटेंगे। चर्चा का दौर जारी है। बीजेपी क्या और कॉन्फिडेंस में है, जो कुछ कहा जा रहा है उसको सच में कैसे तब्दील करके दिखाया जाएगा, आज के सियासी हालात पर बातचीत का दौर जारी है। ये जोधपुर में जो सम्मेलन चल रहा है, ये आड़ोती से भागकर, जलावाड़ से भागकर ये जोधपुर में अपनी जमीन बना रही है। बाकी मैं भी निपटेगी, नहीं तो बहुत बुरा माहौल खराब है। आप लोग जाके पूछ लो, एक एक बच्चा नाराज है। मां नगर निगम ने वसुंधरा राज्य को, मुख्यमंत्री को बता दिया कि हम लोग क्या चाहते हैं। निश्चित तौर पे जनता का तो बहुत अहित हो रहा है। चारों तरफ से बेरोजगारी त्राही मच रही है। इतनी गर्मी की हालत में इनके कोई प्रतिनिधि शहीद होते हैं, वहाँ जाते नहीं हैं, मीटिंगें करते रहते हैं। मीटिंगों में इनके पास पूरा राष्ट्रीय ठाट है, इनके पास सारा सिस्टम है। होटलें बुक हो जाती है बड़ी बड़ी, उसमें 1-2 दिन मनोरंजन करके वापस अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं। जनता की चिंता इनको कतई नहीं है।